हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो परी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो हमारी मॉर्निंग हो गई है। ये आदू सो ही रहा था अभी, फिर मैंने आदू को उठाया और आदू देखो मुझसे पहले उठ के बैठ गया है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और सो जाता हूँ। अब रूम में टीवी लग गया है तो आदू को उठते के साथ ही हमको फ़ोन नहीं देना पड़ेगा, हम आदू का टीवी ऑन कर देंगे। देखो मैं टीवी ऑन कर रही थी आदू का, और आदू सुबह सुबह खेलने लग गया टीवी को देख के। है देखो कितना खुश हो रहा है आदू। फिर मैंने आलू उबले हुए रख दिए थे मैंने, फिर मैं आदू के डाडा के लिए सैंडविच बना रही थी। और ये देखो आदू कैसे खेल रहा है। टीवी देखते देखते आदू के डाडा ने नाश्ता कर लिया था, जाने के लिए रेडी हो गए थे। आज आदू के डाडा को हरिद्वार जाना है तो जल्दी आ जाएगी शॉप से, तो इसी वजह से जा रहे थे, क्योंकि आज बुलेट सही करवा कर आएंगे। बुलेट में थोड़ा सा काम होना है, इस वजह से कह रहे थे कि इतनी दूर जाऊँगा तो फिर फटाफट से सही करवा कर आ जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा, टाइम से आ जाऊँगा। इस वजह से तो फिर ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ये आदू ने मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। आदू देखो ज़बरदस्ती मेरे को पेठा खिला रहा है। मेरा मन भी नहीं था खाने का, लेकिन इसने बोला कि नहीं खाओ। ये देखो कैसे ज़बरदस्ती खिला रहे हो, खुद को नहीं खाना तो मेरे को खिला रहे, कह रहे कि नहीं खाना पड़ेगा। फिर मैंने आदू को फटाफट से खेल में लगाया, फिर मैं बिछाने लग गई चादर, लेकिन आदू फिर भी बेड पर आ गया था। मैं आदू को 2 बार 3 बार बेड से उतार चुकी थी, और देखो आदू कैसे मस्ती कर रहा है। टीवी लग गया तो बेड पे से ही देखता रहता है, कूदता फांदा रहता है टीवी पे। तो फिर ये देखो कैमरे को देख के तो इतना वो हो जाता है, गोल 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 घूम रहा है कैमरे को देख के, और पेटा खा रहे साथ साथ में। पूरी मैंने अभी बेडशीट बिछाई थी, और अभी के देखो इसने क्या कर दिया, पूरी बेडशीट पे पेठा ही पेठा कर दिया। फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, खेल लेगा, बाद में बदल दूँगी अगर गंदी हो जाएगी तो ज़्यादा। ये देखो कैमरे के पास जाकर इसको पता है कि यहाँ मेरा फ़ोन रखा हुआ है, और देखो वहाँ पे फिर वो करने लग गया। फिर मैंने बेड से करके फिर मैंने आदू को नहलाकर लाई, आदू को नहलाकर सुला दिया था। फिर अंदर के झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, फिर मैंने लगाई बाहर की झाड़ू। ये जीना साफ़ करना था, आदू की वजह से ना जीने पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था कि जिससे वो जीने पे चढ़ ना पाए, क्योंकि जीने पे ना हमारी सपोर्ट नहीं लगी हुई, इस वजह से ओपन है जीना, तो फिर परेशानी होती थी आदू को। आदू चढ़ जाता था, कभी कुछ रखती थी उसके ऊपर, कभी कुछ रखती थी, बस ऐसी कुछ ना कुछ रखते रहते थे कि जिसकी वजह से वो जीने पर ना जाए। टीवी अंदर लग गया तो ज़्यादा बाहर आएगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि कोई आ जाए तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ जीने पे से। तो फिर वही सारी चीज़ें हटाकर अच्छे से सफाई कर रही थी। यहाँ पे चूहा बैठ गया था, फिर मैंने जीना साफ़ करने के बाद किया, बाहर के बेड की चादर बदल दी थी क्योंकि वो भी गंदी हो गई थी, इसलिए फिर ये बाहर के बेड की चादर बदल लगाई। बीच बीच में आदू को भी देखते रहना पड़ता है। फिर ये चादर बिछाई रही थी मैं इतने में कि फिर मैंने सोचा कि अच्छे से कर देती हूँ बाहर का साफ़, क्योंकि बहुत दिनों से सही से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा है। बेड की चादर बिछा दो, जीना वीना साफ़ नहीं हो पाता। फिर मैं आदू को देखना ही कि आदू उठा तो नहीं, लेकिन आदू सो ही रहा था। फिर मैं फटाफट से नहा कर आई। नहाने के बाद आदू के डैडा भी आ गए थे, फिर मैंने लगाया पोछा, नहाने के बाद लगाया था, क्योंकि मेरे को यही था कि अगर आदू उठ जाएगा तो पोछा तो लगा लूँगी लेकिन नहा नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने कपड़े धो लिए थे आदू के, और फिर मैंने पोछा लगा लिया। ये आदू के डैडा लाए थे गोलगप्पे, तो फिर आदू के डैडा जल्दी आ गए थे अपनी गाड़ी सही करवा के। तो ये देखो आदू के डैडा भी फ़ोन में देख रहे हैं। फिर मैंने आदू के डैडा को दिखाया कि मैंने देखो, फिर हमने बातें करी कि बाहर का साफ़ कर दे। आदू के डैडा कह रहे कि हाँ बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, अब सही है, अब ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा। कोई आता है ना फिर अजीब सा लगता है, जीने वीने पे सारा सामान रखा रहता है। फिर मैं नहाया ही थी, फिर आदू के डैडा भी नहाने चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि इतने में आएंगे, फिर हम दोनों ने खाए गोलगप्पे, आदू के डैडा भी नहा कर आ गए थे। फिर आदू के डैडा गोलगप्पे लाए थे, तो फिर हम दोनों ने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, ये मैंने बनाई मम्मी की चाय। फिर उसके बाद मैंने सेकने थे कि आदू के डैडा को पराठे लेके जाने थे, और आदू की आवाज़ ही आ रही होगी, देखो आदू कैसे शैतानी कर रहा है। फिर मैंने आटा लगा के रखा हुआ था, ये आटे की फिर मैंने तैयारी करी, क्योंकि मैं सोच रही थी इस 2 दिन तो लग ही जाएगी, क्योंकि आज रात को जाएगी फिर सुबह तक पहुँचेगी, फिर परसों 2 तारीख को आएंगे। तो इस वजह से फिर सारे दिन बाहर का ही खाएंगे, तो एक टाइम तो घर का हो जाएगा। फिर आदू के डैडा ने बोला कि पराठे सेक के दे दो, तो फिर मैंने रास्ते के लिए उनके लिए पराठे सेक कर दिए। वही मैं बना रही थी, आदू के डैडा कह रहे थे कि लेट हो जाएगी जल्दी बना दो, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बना दूँ, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। तो फिर मम्मी की चाय बन गई थी, मैंने दूध डाल दिया था उसके अंदर।
वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में भी बारिश तो होगी। हाँ ये देख, बहुत ध्यान से डाला है। जय भोले की। हाँ, आदू के डैडा चले गए थे तो फिर हम दोनों ऊपर आ गए थे हैं। तो फिर आदू देखो, फिर आदू को मैंने लगाया टीवी में। फिर मैंने बनाया मम्मी के आलू, क्योंकि मम्मी के एकादशी का व्रत था तो इस वजह से उनके लिए आलू बना रही थी। तो फिर अपने लिए क्या बनाते, आदू के डैडा को पराठे सेक के दिए थे, तो फिर मैंने भी अपने लिए पराठे सेक लिए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं भी वही खा लूँगी। फिर आलू के साथ सब्जी वगैरह रखी हुई है सुबह की, तो फिर उन्हीं सब चीज़ों के साथ खा लूँगी। अब एक जने के लिए क्या अलग बनाऊँगी, तो फिर यही सोचा मैंने। तो फिर मैं झटपट से बना ही रही थी, इतने में आदू गिर गया था बाहर। बारिश का पानी आ रहा था तो फिर ये बाहर जाके गिर गया था। तो फिर मैं इसको देखने चली गई थी कि क्या कर रहा है आदू। कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर। हमारी ना वो मिरर वाली विंडो है तो फिर उसमें से पानी आ जाता है, ऊपर सपोर्ट नहीं लगी हुई है इसलिए। तो फिर ये देखो, मैं चली गई थी आदू को देखने। फिर मैं देख कर आई, उसको खेल में लगा कर गई। फिर झटपट से बना ही रही थी मैं अपना पराठे, सेक लिए थे। आज मम्मी के आलू बन गए थे तो फिर मैंने सोचा फटाफट से सेक लेती हूँ। भूख लग रही थी, सुबह से कुछ भी सही से नहीं खा रखा था, तो यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी बना लूँगी उतनी जल्दी खा लूँगी। तो फिर झटपट पराठे, 2 पराठे तो बने हुए थे, 1-2 ही बनाने थे। और क्योंकि आदू को खिला देती, 2-3 खुद खा लेती, तो इस वजह से ये मैंने सेका फटाफट से पराठा। क्योंकि फिर मैं पराठे अपने खाना वाना लगा के आ गई थी अंदर। अकेले खाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी भूख बहुत तेज़ थी, इसलिए आदू के साथ बैठ के खाना खाया। आदू के डैडी के बिना अच्छा नहीं लगता है, खाना खाए नहीं जाता। कभी आदू देखो, कभी लेट रहा है कभी बैठ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। इसको बता रखा है कि लेट के नहीं खाते, बैठ के खाते हैं। ये देखो, आदू तो सो के उठ गया था, आदू की तो नींद भी हो गई थी और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बज गए थे जब मैंने टाइम देखा, पता नहीं क्या बेचैनी से लग रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी है। और देखो आदू की शैतानी देखो, कोई कह देगा कि आदू ये भी सो के उठा है। देखो कैसे कर रहा है। देखो आप सब लोग टाइम देख सकते हैं, 4 बजे और मुझे अभी तक नींद नहीं आई है। आदू की तो नींद पूरी भी हो गई और आदू सो के उठी है। फिर हम दोनों खेलने लग गए। ये देखो शैतानी देखो आदू की। कभी पुच्ची करेगा, कभी कैमरा देखेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है आदू, देखो कैसे कर रहा है। तिरछी नज़र से कैमरा देखता रहता है कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हंसेगा। ये हमारी सुबह 4 बजे मस्ती हो रही थी, क्योंकि आदू के डैडा गए हुए हरिद्वार, हम दोनों का मन नहीं लग रहा है। तो फिर इस वजह से मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी और आदू की नींद भी पूरी हो गई थी। आदू उठने के साथ ही सो के जब उठा ना, जब देख रहा था कि डैडा का है, पापा पापा करने लग गया, रोने लग गया। फिर इसको चुप कराया, इसको खेल में लगाया। तो फिर इसलिए फिर इसको खेल में लगाया, तो हम दोनों ने खेला बहुत सारा। ये देखो 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 शैतानी कैसे कर रहा है आदू, बहुत शैतानी करने लगा है। कोई कह देगा कि सो के उठाइए, या ये अभी कहीं से नहीं लग रहा कि आदू सोएगा। दोस्तों तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में।